प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम ठेस पहुंचना। आओ हम देखें कि स्कूल तथा घर से संबंधित ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनसे बच्चों के हृदय को चोट पहुंचती है और इस प्रकार की चोट तुम्हें कितना दुखी करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे अधिक दुख उस समय होता है जब अध्यापक की डांट सुननी पड़ती है। हो सकता है कि उनके द्वारा कई बार समझाने के बाद भी तुमने कोई गलत कार्य किया हो और इस बार उन्होंने जरा कड़ाई से निबटने का निश्चय किया हो। अगर तुम ये अनुभव करते हो कि उनका कहना ठीक है, तो तुम्हें इतना अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम ये नहीं चाहते कि दूसरे विद्यार्थियों के सामने तुम्हें डांटा जाए। अगर तुम बुद्धिमान हो तो अपनी गलती समझकर इस बात को भूल जाओगे। तुम अपने अध्यापक से क्षमा याचना कर इस बात को वहीं छोड़ दोगे। परंतु यदि तुम में सोचने की शक्ति नहीं है, तब तुम इस बात को लेकर मन ही मन घुटते रहोगे। तुम तरह-तरह से अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करोगे या अपना सारा क्रोध किसी और पर उतारोगे। इस प्रकार का व्यवहार करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि इससे तुम और दुखी होगे। तुम्हें उस समय भी चोट पहुंचती है जब तुम्हारी तुलना ऐसे छात्र से की जाती है जो तुमसे अधिक बुद्धिमान है ना? हो सकता है कि तुम्हारे माता-पिता सदा तुमसे ये पूछें कि तुम्हें अपने सहपाठी के समान अंक क्यों नहीं मिलते। ये बड़े दुख की बात है कि वो ये नहीं सोचते कि इस प्रकार की बातों से तुम्हें कितनी ठेस पहुंचती है। वो ये सोचते हैं कि इस प्रकार की बातों से तुम अपने आप को सुधारोगे, परंतु ऐसा होता तो नहीं और धीरे-धीरे तुम्हारी और तुम्हारे मित्र की मित्रता में दरार पड़ जाती है। इसी तरह कक्षाओं में भी शिक्षक छात्रों की एक दूसरे से तुलना करते हैं और उनको उत्तम, मध्यम आदि श्रेणियों में रख देते हैं। तुमने देखा होगा कि यही कारण है कि जब परीक्षा फल तैयार किया जाता है तो तुम अपने प्रमाण पत्र छिपाने की कोशिश करते हो और जब तक इन परीक्षाओं में तुम्हें बहुत अच्छे अंक नहीं मिलते, तब तक तुम अपना परीक्षा फल किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। तुम उसे छिपाना चाहते हो, यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी उसे दिखाने से डरते हो। इससे जो बात स्पष्ट होती है वो ये है कि तुम अपने मन को और अधिक ठेस नहीं पहुंचवाना चाहते।
और कक्षा में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न करते हो। हम सदा ये चाहते हैं कि हम दूसरों की दृष्टि से गिरे नहीं और सदा इस प्रयत्न में रहते हैं कि दूसरे हमें सदा उच्च दृष्टि से देखें। केवल अपने निकटतम मित्रों के साथ ही हम अपने वास्तविक स्वरूप में रहते हैं और यही कारण है कि कक्षा में गलत उत्तर देने पर यदि तुम्हारे सहपाठी हंस पड़े तो तुम्हें बड़ी ठेस लगती है। अगर तुम में ठीक से सोचने की शक्ति नहीं है तो तुम अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा लोगे और शायद बिना किसी से कहे तुम भी उस छात्र को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। एक ठेस कई दुखों को जन्म देती है। स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाने में कई बार गंभीर झगड़े पैदा हो जाते हैं। तुम आपस में एक दूसरे को तरह-तरह के नामों से बुलाते हो, जैसे मोटू, लंबू, ट्यूबलाइट, गोलगप्पा, रोनी सूरत आदि, है ना? साधारण रूप से यदि तुम्हें कोई इन नामों से बुलाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, परंतु यदि तुम्हारा मन खराब हो और तुम्हारा मित्र ये नहीं देखता और तुम्हें चिढ़ाता है तो उस समय हाथापाई की नौबत तक आ सकती है। हो सकता है शायद उस दिन सुबह तुम्हारी मां ने तुम्हें डांटा हो अथवा तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो और ये मित्र बराबर तुम्हें चिढ़ा रहा हो और जब तुम्हारा गुस्सा हद से बाहर हो गया तो तुमने उसे पीट दिया। ये बुरी बात है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है। अगली बार अपने मित्र के स्वभाव के प्रति संवेदनशील रहो ताकि तुम उसे इतना ना चिढ़ाओ कि उसे किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। हमारा आपसी मजाक इस प्रकार का होना चाहिए जो किसी और को दुख में न डाल दे। क्या तुमने चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी अथवा जॉनी वॉकर के चलचित्र देखे हैं? उनमें कई स्थान ऐसे आते हैं जो लोगों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं, परंतु तुमने शायद इस बात पर भी ध्यान दिया हो कि जैसे ही उस मजाक से किसी को ठेस लगती दिखाई देती है, हमारी हंसी बंद हो जाती है। सारे दर्शक चुप हो जाते हैं और हमारी सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाती है जिसको ठेस पहुंची है। इसी तरह कुछ स्कूलों में जहां लड़के लड़कियां साथ-साथ पढ़ते हैं, लड़के तथा लड़कियां आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या फिर किसी लड़की को लड़कों से बातें करता हुआ देख अन्य लड़कियां उसे चिढ़ाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या लड़के लड़कियां आपस में बातचीत नहीं कर सकते? क्या वो साथ मिलकर पढ़ और खेल नहीं सकते? ये दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी इसमें बड़ों की गलती होती है। शिक्षक और माता-पिता ये सोचते हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग-अलग रहकर पढ़ना चाहिए और जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो तो वे तुम्हें चेतावनी देना प्रारंभ करते हैं और स्कूल में एक बड़ा अजीब वातावरण बन जाता है। एक छोटी सी छेड़खानी के रूप में प्रारंभ होकर मामला इतना गंभीर बन जाता है कि छेड़े जाने वाले व्यक्ति को बड़ी ठेस लगती है। परिणाम ये होता है कि लड़कों तथा लड़कियों के आपसी संबंध बड़े अस्वाभाविक हो जाते हैं तथा लड़के और लड़कियां अलग-अलग गुट बना लेते हैं
इस प्रकार की परिस्थिति को हम कैसे सुलझाएं? क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी ऐसी अन्य बातें हैं जिनसे तुम्हें ठेस पहुंचती है? हमने कई उदाहरण लिए हैं, जैसे शिक्षकों की डांट, सहपाठियों का व्यवहार, तुलना करना, लड़के और लड़कियों का आपस में चिढ़ाने के कारण उनके संबंधों में पैदा हुई अस्वाभाविकता आदि। तुम और कई कारण सोच सकते हो और बता सकते हो कि तुम्हारी अवस्था में ऐसी कौन सी अन्य बातें हैं जो ठेस पहुंचाती हैं। कुछ और परिस्थितियों के विषय में सोचो और अपने शिक्षकों के साथ उस पर चर्चा करो। अगला जो प्रश्न उठता है वो ये है कि किस प्रकार हम अपने आप को ठेस लगने से बचाएं। क्योंकि हमने देखा कि इसका परिणाम क्या होता है। कभी-कभी हम अपनी शारीरिक चोट की इतनी चिंता नहीं करते जितनी कि मानसिक चोट की। जब तुम्हारी किसी से तुलना की जाए या चिढ़ाया जाए तो तुम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वो बात हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और वही शब्द बार-बार दिमाग में घूमते हैं। तुम या तो अपने आप को अपने अंदर बंद कर लेते हो और तुम्हारी किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रह जाती, अथवा तुम में बदले की भावना आ जाती है। यदि तुम अपने आप को देखने का प्रयत्न करो तो पाओगे कि यदि तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई हो तो ये सारी नकारात्मक बातें तुम्हारे मन के अंदर जन्म लेंगी। वास्तविकता तो ये है कि ठेस तो हर मनुष्य को पहुंचती है, फिर चाहे वो युवा हो या वृद्ध। बड़ों के व्यवहार भी इसी प्रकार के होते हैं। और चूंकि अन्य लोगों को बदला नहीं जा सकता, हमें अपने मन की ठेस को स्वयं समझना होगा। ये समझना होगा कि ठेस पहुंचने का कारण क्या है, किस प्रकार वो हमारे मन को प्रभावित करती है और हमें और अधिक ठेस पहुंचती है। ये भी देखना होगा कि क्या ये संभव है कि हमारे मन को ठेस पहुंचे ही नहीं। उसके लिए एक ऐसे मस्तिष्क की आवश्यकता है जो सदा जागरूक हो। इसलिए बचपन से ही हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को इस ठेस से बचाएं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।